बिना सलाह मांगे जब राय दी जाती है तो उनको संसार में राय चंजी कहा जाता है। दिशा दर्शन की खुजलाहट एक ऐसी जो है बीमारी जैसी है कि व्यक्ति बिना मांगे भी दूसरों को राय देता रहता है, और जब बिना मांगे राय दी जाती है तो उसकी कीमत नहीं होती। उसका कारण क्या है? जहाँ कुछ लोग राय देने के कार्य करते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनसे लोग पूछने जाते हैं भाई हम क्या करें, तो उसका वो जो है पैसा लेते हैं, मुफ्त में सलाह नहीं देते। तो जो चीज़ मुफ्त में दी जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाने वाला था। उसने सोचा कि लंबा सफ़र है, रास्ते में गाड़ी के जो टायर हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अभी इतने ख़राब नहीं हुए लेकिन लंबे सफ़र में ख़राब हो सकते हैं, तो नए डलवा लेते हैं। और उसने पुराने जो टायर थे अपने घर में बाहर टांग दिए और उस पर कि किसी को आवश्यकता हो तो इनको ले जा सकता है। जब वो 2 महीने बाद तीर्थ यात्रा से लौट करके आया, देखा कि वो टायर अभी भी टंगे हुए हैं, कोई उसको लेकर के नहीं गया। उसके मित्र ने देखा, पूछा क्यों, इस पर जो है तुम टैग क्यों नहीं बदल रहे हो? कहले क्या करें, इस पर टैग क्या लगाएं? कहले ये जो फ्री का टैग लगाए ना, इसको जो है तुम लिख दो कि बिकाऊ है 99 रुपये में, और फिर कमाल देखो। और अगले दिन सुबह जब उठ करके देखता है तो वहाँ पर चारों टायर चोरी हो चुके थे। समझ में आ रहा है? जिसकी कुछ कीमत होती है तो चोर भी उसको ले जाना पसंद करते हैं। यानी मुफ्त की चीज़ तो चोर भी नहीं ले जाता, तो मुफ्त की सलाह जो है उसकी क्या कीमत हो सकती है। लेकिन व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सलाह देता रहता है। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो मित्र आदि हैं, कोई परिचित आदि हैं, उनके घर के सामने से निकले और कहा क्यों भाई इस बार क्या पुताई नहीं करवा रहे, पेंट नहीं करवा रहे? वो सोच रहा था कि चलो अच्छा है, इस बार तो दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, अगली बार सोचेंगे। अब वो सामने वाले ने बोल दिया है तो मजबूरी में वो करवाता है। लेकिन जहाँ कोई भी कार्य होता है आरंभ सारंभ, जिसमें कि जीवों को हिंसा हुए बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, तो उसमें अपना बिना फिजूल के महापाप का शेयर हो गया। अपना कुछ काम नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन अपन ने बिना प्रयोजन पाप का अर्जन कर लिया। कोई ने जहाँ किसी की जमीन देखी कि अरे क्या यार ऐसी पड़ी हुई है जमीन, इस पर कुछ सब्जियां उगा लो, इस पर कुछ मकान बना करके किराए पर उठा दो, ऐसी जो है सलाह दे दी। अब उसमें जितना भी जो उसके लिए खुद के लिए तो जरूरी है वो करता है, तो मजबूरी है बात अलग है, लेकिन अपनी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अपन ने सलाह दे दी और उसमें जितनी भी हिंसा होगी उसमें अपना बिना कारण के अपन ने पाप का शेयर बना दिया। तो उसके माध्यम से जहाँ यदि उसने सपोज वहाँ पर पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगवा लिया और उसके माध्यम से भी जो है पानी का जो है वहाँ पर प्रयोग होगा, जिसके माध्यम से बहुत सारे जो है जीवों का घात होता है, तो वो वहाँ पर वो बहुत अच्छी उसकी फसल हो गई। हो सकता है कभी आपके लिए वो कुछ फल ना दे खाने के लिए, यानी आपको उसमें लाभ कुछ नहीं होगा। और यदि इसी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, बिजली गिर जाए, जहाँ पर जो फली पकी हुई फसल है वो नष्ट हो जाए, तो वो आपको लाना देने जरूर पहुँच जाएगा, अरे यार कहाँ की सलाह दे दी तुमने हमें, हम तो फंस गए इसमें। कई बार विवाह में भी ऐसा होता है, विवाह के लिए कह देते भैया वो अच्छी है लड़की, वो लड़का अच्छा है, उससे शादी कर लो। आपके अपने बेटे बेटियों की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरे नगर की, पूरे समाज की, पूरे देश की अपन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन फिर भी सलाह दे देते हैं। और सलाह दे दी और संबंध अच्छे रहे तो कोई बात नहीं हो, जहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो जरूर कहेगा कि यार कहाँ की जो है सलाह दे देते और हम तो फंस गए। हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। लेकिन अपने यहाँ जो चाहे भले ही पढ़ा हुआ डॉक्टर ना हो,
चाहे कानून के बारे में कुछ नहीं जानता हो, लेकिन सलाह देने में कभी भी कोई पीछे नहीं रहता। तो ये अपने लिए सोचना चाहिए कि अपन जहाँ उसके बिना क्या रह नहीं सकते, अपना जो है बिना प्रयोजन के यदि अपन पाप का अर्जन करते हैं तो उसके माध्यम से वैसे ही तो अपना जीवन में जो है बहुत कम पुण्य कमाने के क्षण आते हैं, लेकिन जहाँ इस प्रकार की सलाह दे करके अपन केवल पाप का ही अर्जन होता है। हाँ, अच्छी सलाह देने में, अच्छी किसी की बात कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी बिना पूछे यदि दिया जाता है तो उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता। अपन यदि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, सबसे पूछो भाई चलो हमारे साथ में, तो उसमें कोई बाधा नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए तो आप जो है उनके लिए सलाह दे सकते हो। और साथ साथ में अपने लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई तीर्थ पर अपन गए, कोई परेशानी हुई, तो उसको भी जो है किसी दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कहेगा कि अरे भैया उस तीर्थ पर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, हम तो रात भर सो नहीं पाए, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं अपन ने बता दिया, तो वो जो है उस तीर्थ पर नहीं जाएगा, मतलब अपन उसके लिए बीच में जो है रुकावट के लिए कारण बन गए। तो अपने लिए हर समय ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किस चीज़ों में अपने लिए सलाह देनी चाहिए और किन चीज़ों में सही सलाह देनी चाहिए। यदि अपन ने गलत सलाह दे दी तो कोई जो है अच्छे मार्ग पर जाने से भी रुक सकता है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसके माध्यम से अपने लिए क्या सोचना, क्या बोलना, इसका भी जो है ध्यान रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान तो जो है कि मंदिर में होता है, ऐसा नहीं। यदि अपन इस बात का ध्यान रखें अपने पूरे दिन भर कि अपने लिए क्या किसको जो है बोलना है, क्या कैसे बोलना है, किस क्षेत्र में उसको सलाह देनी है, यदि अपन इतना भी वहाँ पर सजगता से कोई कार्य करते हैं तो अपना वहाँ पर भी धर्म ध्यान चल रहा है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन केवल मंदिर में ही नहीं, अपने जो है पूरे 24 घंटे में भी अपन उसका पालन करके घर में भी धर्म ध्यान के माध्यम से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो हर चीज में अपने लिए जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, दिन में सोने के लिए निषेध किया है, यदि अपन घर में दिन में नहीं सोते हैं तो वो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालन है और वो भी अपना धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान कई बार लोग जो सोचते हैं बहुत कठिन है, ऐसा नहीं। अपन यदि उनकी छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान दें तो अपना धर्म ध्यान 24 घंटे भी हो सकता है। उसके महत्व को समझ करके अपने लिए जिन जिन चीज़ों का निषेध किया है उनसे बचें, और जो जो अपने लिए करने के लिए कहा गया है उनको अपन अपने जीवन में करते रहें, तो उसके माध्यम से अपन घर में रह करके भी पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। सब लोगों को इसके माध्यम से घर में भी धर्म ध्यान करने की अपनी जो है कला विकसित करना चाहिए, जिससे कि अपन पाप के अर्जन से बच सके, पुण्य का अर्जन हो, पाप की निर्जरा हो।